बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब के सामने रिहाई के लिए कौन सी 3 शराइत रखी गई थी, इमरान खान साहब ने उस पर क्या कहा, बुशरा बीबी साहिबा को ईद से पहले रिहा करने पर क्यों गौर किया जा रहा है। मैंने मुख्तसर बात की थी फैसलाबाद खान साहब के इंटरव्यू में, अब ज़रा तफसील से इस पर बात कर लेते हैं। और क्या इमरान खान को इस वक्त रिहा करने की वाकई कोई संजीदा कोशिश है या नहीं है, इस पर मैं आपको शुरू में बता दूँ। जिसमें 2 चीज़ें रिपीट होंगी जो मैं फैसलाबाद खान के इंटरव्यू में कह चुका हूँ। मज़ीद तफसीलात फिर आगे आपके सामने रखता हूँ। एक तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इस मौके पे रिहा किया जाएगा, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त 2 चीज़ें हैं बहुत सेंसिटिव, जिसकी वजह से एक इम्कान पैदा हुआ है कि शायद इमरान खान की रिहाई हो जाए। और क्योंकि सिस्टम इस वक्त बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, जो इस वक्त अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और पूरे खलीजी ममालिक में ये जंग फैल गई है, उसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान जो है वो इस वक्त चल पड़ा है और बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन चीज़ें होने जा रही हैं। अभी आपने आज खबर देखी कि 20 से 45 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, और शायद अब 14 दिन बाद नहीं बल्कि डेली बेसिस पे ऑयल प्राइसेस का तयन किया जाएगा, पेट्रोल और डीज़ल का। हालांकि अगर इन्होंने पेट्रोल और डीज़ल 1 महीने पहले इंपोर्ट किया हुआ है तो अभी तो 1 महीने बाद के रेट के ऊपर देखेंगे ना कि रेट कहाँ जाते हैं, लेकिन अब क्यों ये बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ। और ये जहन में रखें कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसकी जितनी ज़िम्मेदारी हुकूमत होगी उतनी ही ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। उसकी वजह यह है कि बतौर अपोजिशन तहरीक इंसाफ की ज़बान को ताले लग चुके हैं, इनको सांप सूंघ गया है। ये हुकूमत के सामने नहीं खड़े हो रहे, ये हुकूमत के सामने रेजिस्ट नहीं कर रहे, ये हुकूमत को एक्सपोज नहीं कर रहे, ये अवाम को हकायक नहीं बता रहे, ये हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रहे, ये अवाम को नहीं बता रहे कि इमरान खान जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी तो 12 से 14 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी थी और आज मेरे ख्याल है वो 100 रुपये के करीब है। और टैक्सेस कितने हैं और किस तरह से हुकूमत जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में थी उसके हिसाब से जो पाकिस्तानी को मिलना चाहिए था उस कम कीमत पे वो नहीं दिया, और कितने अरब रुपए, कितने 100, कितने हज़ार अरब हुकूमत अवाम से इजाफी ले चुकी है। अभी भी पेट्रोलियम लेवी की मद में 2025 में पाकिस्तान की तारीख में किसी एक साल में पेट्रोलियम लेवी इतनी नहीं इकट्ठी की गई जो 2025 में इकट्ठी की गई। तो अब जब आप हज़ार अरब आवाम की जेबों से निकाल चुके हैं सस्ता पेट्रोल खरीद कर महंगा बेचकर, तो अब अगर 1-2 महीने के लिए ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं तो हुकूमत देना कुर्बानी, हुकूमत अपनी पेट्रोलियम लेवी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करे, अपनी करप्शन लूटमार बंद करे, अपनी अयाशियाँ बंद करे, अपने खर्चे बंद करे, जो जहाज़ लिए ये बेचे, ये जो आईनी अदालत के जजों को जो इतना नवाज रहे हैं ये रोकें, जो सेनेटर्स MNAs और वज़रा चेयरमैन सेनेट और ये सारे इनकी जो अयाशियाँ और इनके जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं इनके ऊपर को काट लगाएं। शहबाज शरीफ साहब मेहरबानी करें, कोई 2 महीने के लिए अपने दौरे रोक दें। ये जो मरीम नवाज के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, जो उनकी मामला चल रहे हैं उसके ऊपर को कट लगा दें, को मेहरबानी करें, को कौम के ऊपर तर्स कर लें। देखें तहरीक इंसाफ कोई बात इसके ऊपर नहीं कर रही, हुकूमत का हाथ खुल गया है कि ये मतलब चले बाकी चीज़ों तो छोड़ देना, जो उन्होंने 26 नवंबर किया, जो मुरीद के किया, जो अभी प्रोटेस्ट के साथ हुआ, महंगाई के ऊपर भी मतलब इस चीज़ के ऊपर तो PTI को बोलने से कोई कहेगा ना कि चले 26 नवंबर का नाम लेते हुए कांपें टांगती हैं, तो इसमें तो आप कम अज़ कम बात करें, इसके ऊपर तो आप हुकूमत को टफ टाइम दें, इसके ऊपर तो हुकूमत को रोकें, इसके ऊपर तो लोगों को खड़ा करें, इसके ऊपर तो लोग निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि लोगों की बस हो गई है, लेकिन कोई अपोजिशन नहीं है। तो अब एक ऐसे टाइम के ऊपर जब इन्होंने ये महंगाई करनी है और बहुत सारी चीज़ें करनी है और बहुत सारे फैसले करने हैं, तो एक ये था कि शायद इमरान खान को PTI को इंगेज किया जाए, इमरान खान को शायद जो है वो उनका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया जाए, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, उनकी ज़मानतें हो जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान की ज़मानतें होनी भी थीं, अगर इमरान खान को कोई सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए कोई रिलीफ देना था भी तो अब वो मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त 2 बड़ी चीज़ें चल रही हैं, 3 बड़ी चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ ये चल रही है कि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर अटैक्स कर रहा है, और इमरान खान इसके सख्त मुखालिफ हैं। वो बार बार कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के साथ बामानी बातचीत की जाए। वो जो सोहेल अफरीदी भी कह रहे हैं कि एक जरगा बनाया जाए जिसमें KP के तमाम मिशरान हों, तमाम बड़े हों, तमाम नुमाइंदीन हों, तमाम स्टेक होल्डर्स हों, वो जाएँ अफगानिस्तान से बात करें, संजीदा बातचीत हो।
अगर अफगानिस्तान बात मान जाए तो वेल एंड गुड, ना माने तो फिर जाहिर है फिर तो पाकिस्तान को ऑल आउट बिल्कुल जाना चाहिए। तो इमरान खान अफगानिस्तान के अंदर इस तरह के अटैक्स के सख्त मुखालिफ हैं। अगर इमरान खान बाहर आते हैं और वो बयानात देते हैं तो वो बयानात हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर देंगे। तो क्यों ये इमरान खान को इस मौके पर आने देंगे? इमरान खान खुल के ईरान के हक़ में बात करेंगे। किसी सूरत हमारी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि इतनी खुल के ईरान के हक़ में बात हो और एंटी इसराइल और एंटी अमेरिका बात हो। इमरान खान ओपनली कहेंगे कि जो ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया है ये गलत किया है, जो पीस बोर्ड में गए हैं गलत गए हैं, नहीं जाना चाहिए था, अब ये उससे निकलें। लिहाजा इस वक्त इन तीन चीज़ों के ऊपर जो इमरान खान का बहुत सख्त स्टांस है, तो ये हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान को इस मौके के ऊपर रिहा होने दे, इमरान खान को आने दे, इमरान खान बाहर आएँ, बयानात दें और ये बढ़ जाएँ। तो लिहाजा अगर कोई चांसेस थे भी तो अब इन हालात में मैं नहीं देख रहा। और इसकी एक और वजह यह भी है कि मज़ामत नहीं है इस हुकूमत और इस निज़ाम के सामने। तहरीक इंसाफ की जानिब से मज़ामत ज़ीरो हो चुकी है, ज़ीरो मज़ामत हो चुकी है। मतलब आज भी इमरान खान साहब का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कुल मिला के गिन लें बाहर कितने लोग थे, आप गिन लें, वीडियोस मौजूद हैं, कितने लोग थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कितने वकील थे। देखिए मज़ामत ख़त्म हो चुकी है, मज़ामत इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं है। 2 साल पहले इमरान खान की रिहाई की तहरीक में कितनी जान थी और आज कितनी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिहाजा जब मज़ामत नहीं है तो उनको कोई मसला नहीं है। तो इसलिए और फिर अगली जो बात है वो यह कि इमरान खान कोई बात मानने को इनकी तैयार नहीं है। देखें इमरान खान साहब के सामने 3 शराइत रखी गई। एक शर्त इमरान खान के सामने ये रखी गई कि हम कौमी हुकूमत बनाते हैं, इनको घर भेजते हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी को इनको घर भेजते हैं, एक कौमी हुकूमत बनाते हैं, उसमें आप भी अपने बंदों के नाम दें, आपके भी बंदे होंगे, आप उस कौमी हुकूमत को 1 साल चलने देंगे, आप उस कौमी हुकूमत को नहीं गिराएंगे और 1 साल आप जो है वो कोई आप जुलूस नहीं निकालेंगे, आपको लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, आपको एजुटेशन नहीं करेंगे। हाँ, उस 1 साल में आप अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, आप अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें, आप अपनी तंजीम को मुनज़्ज़म करें, आप इंटरनल अपनी वर्किंग करें और अगर आपने जलसे करने हैं तो आप प्रॉपर अप्लाई करेंगे, आपको एनओसी मिलेगा, एनओसी के मुताबिक आप जलसा करेंगे, आपको इजाज़त है, आप मीडिया के ऊपर जाएं, आप जो करें आपको सारी इजाज़त है, लेकिन आप लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, एजुटेशन नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे और उस हुकूमत को नहीं गिराएंगे वो जो कौमी हुकूमत बनी हुई होगी। दूसरा जो इमरान खान साहब को जो शर्त रखी जा रही है वो यही है कि आप हुकूमत को जो मर्ज़ी कहें, आप इस्टेब्लिशमेंट को अटैक नहीं करेंगे, आप इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं करेंगे। तीसरा ये है कि अगर ये 2 चीज़ें हमारी आगे बढ़ जाती हैं और ठीक आगे बढ़ती हैं, फिर यह है कि आप इलेक्शन होंगे, आप आएँ, लेकिन उसमें आपकी हदूद क़यूद मुतय्यन होंगी कि आप कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप नहीं जाएंगे। तो इमरान खान ने ये तीनों चीज़ें मानने से इनकार कर दिया और इमरान खान ने कहा कि मुझसे ज़्यादा इस मुल्क की फ़िक्र किसी को नहीं हो सकती, मेरा सब कुछ इस मुल्क के अंदर है और मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने की जंग लड़ रहा हूँ, ये सारी कुर्बानी पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए दे रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान की फ़िक्र किसको होगी। मैं मजबूत इदारे चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मजबूत इदारे मजबूत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें आपको लिख के दे दूँ, कि ये मैं लिख के नहीं दूंगा, मैं कोई ऐसी डील नहीं करूंगा, मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। इमरान खान ने बिल्कुल इनकार कर दिया। अच्छा, अब अगली मैं आपको खबर दे दूं, वो ये है कि एक और पैगाम भेजा गया कि चलें हम बुशरा बीबी को तो फ़ौरन रिहा करते हैं, 3 शराइत हैं उसके लिए भी। पहली शर्त उसके लिए ये है कि बुशरा बीबी जो हैं वो पार्टी को लीड नहीं करेंगी, पार्टी की मीटिंग्स को हेड नहीं करेंगी और किसी वक्त कभी कभार मिल लें पार्टी के लोगों को बुला के, लेकिन तसलसल के साथ पार्टी की मीटिंग्स को चेयर नहीं करेंगी, हेड नहीं करेंगी, इंस्ट्रक्शंस पार्टी को उस तरह से नहीं देंगी और दूसरा वो कोई एजुटेशन की कॉल नहीं देंगी। तीसरा यह है कि वो मीडिया के साथ बात नहीं करेंगी, इंटरनेशनल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, इनके साथ वो कोई बात नहीं करेंगी। तो ये 3 शराइत हैं, लेकिन इस वक्त तक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये तीनों शराइत के ऊपर भी बात नहीं मान रही। उसके बावजूद इम्कान ये है और इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि फिर भी अगर ये नहीं मानती बुशरा बीबी ये तीनों चीज़ें और वो नहीं मान रही, बुशरा बीबी पाकिस्तान की तारीख की तीसरी बार कह रहा हूँ, ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ज़रा इसको काउंटर करे कोई, पाकिस्तान की तारीख की वो पहली फीमेल कैदी हैं जो अदालत से केस लड़ के जीत के और घर से जो है वो जेल मुंतकिल हुई हैं। बनीगाला को जो है वो सब जेल करार दे दिया गया था, उधर उनको मुंतकिल कर दिया गया था, वो अदालत गई, वो केस लड़ा जीता, जीत के और वो जेल गई हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी खातून कैदी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती।
वो इमरान खान के साथ डट के खड़ी हैं, वो इमरान खान के साथ वफाक कर रही हैं, वो तमाम जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत को बर्दाश्त कर रही हैं, वो इस निज़ाम के जबर का मुकाबला कर रही हैं। कौन सा घटिया प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ नहीं हुआ, कौन सा घटिया केस उनके खिलाफ नहीं बना। उनकी 4 माह के लिए उनकी बेटियों को उनसे नहीं मिलने दिया गया, अभी भी लास्ट वीक उनकी बेटियों को उनसे नहीं मिलने दिया गया, उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया गया। तो मतलब कई बार उनकी छोटी बेटी जो है वो बताया गया कि वो आई, सारा दिन वेट करती रही, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। कई माह के लिए उनके घर से कोई सामान उनका नहीं जाने दिया गया, उनको अपने कपड़े खुद धोने पड़े, उनको वो अपना नाश्ता खुद बनाना पड़ा, और बहुत कुछ उनको जिस तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया, जिस तरह से उनके सामने अदालती अमले की ख़वातीन को ला के उनको पीटा जाता था, उनको साइकोलॉजिकल एक टॉर्चर किया जाता था, इस सारे कुछ किया गया, लेकिन वो नहीं टूटी। तो वो अब क्यों वो डील करेंगी, जब उन्होंने भी इमरान खान के साथ 3 साल गुजार ली, तो वो क्यों डील करेंगी। और ये भी कहा गया कि अगर वो ये बातें मान लेती हैं, उसके बाद वो ज़मान पार करना चाहती हैं, बनी गाला रहना चाहती हैं, केपी में CM हाउस रहना चाहती हैं, स्पीकर हाउस रहना चाहती हैं, जहाँ रहें। और ये भी कहा गया कि हफ्ते में 2 मुलाकातें उनकी इमरान खान साहब के साथ कराई जाएंगी, एक मंगल को, एक जुमेरात को। लेकिन अभी तक बहरहाल वो बात भी नहीं बन रही। लेकिन उसके बावजूद ये डिस्कशन हो रही है कि उनको CBM के लिए, उनको यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए, यानी एतमाद साजी के लिए, एतमाद की बहाली के लिए जो एक इकदाम हैं, उसमें उनको रिहा जो है वो कर दिया जाए। इसके ऊपर डिस्कशन है, क्योंकि इसमें देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि निज़ाम, बहरहाल मौजूदा निज़ाम फंसा हुआ तो है। क्यों फंसा हुआ है? महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पे पहले ही है, प्रैक्टिकली फिगर्स में नहीं। और अब कहाँ से कहाँ मामला जाएंगे, ईरान अमेरिका की जंग की वजह से, वो आपके सामने है। फिर ये बुरे तरीके से फंस गए हैं। अब ये पीस बोर्ड के हवाले से फतवे आने शुरू हो गए हैं। ये पीस बोर्ड से निकले, उनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता। जो फतवे जारी किए जा रहे हैं, जो GB और हर जगह से फतवे आ रहे हैं, वो आपके सामने हैं। जो ऐलानात हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। पीस बोर्ड से निकलने के हवाले से मुतालबात हैं, वो आपके सामने। अभी PTI ने मुतालबा नहीं किया, लेकिन ओवरऑल आप सेंटीमेंट्स देख लें। जो ट्रंप की शहबाज शरीफ तारीफ़ें करते रहे हैं वो गले पड़ गई हैं। जो ट्रंप शहबाज शरीफ की और बाकी लोगों की तारीफ़ें करते रहे हैं वो भी हमारे गले पड़ गई हैं। अमेरिका से हमें कुछ भी नहीं मिला, सिवाय उल्टा वो चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा रही हैं। इस वक्त जो वो तारीफ़ें करता रहा वो हमारे गले पड़ गई हैं। तो इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम है, इंटरनल सिक्योरिटी हो, रीजनल हालात हों, इंटरनेशनल हालात हों, बॉर्डर्स हों, हर तरह से पाकिस्तान का निज़ाम फंसता चला जा रहा है। और इसमें क्योंकि अब महंगाई और बढ़ेगी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30-40 रुपए और ऊपर चली जाती हैं, तो आप इमेजिन करें ना कि मुल्क के अंदर हालात क्या हो जाएंगे। पहले आपका किसान खत्म हो गया, इंडस्ट्रीज खत्म हो गया, ताजिर खत्म हो गया, एक्सपोर्ट्स आपकी गिर रही हैं, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं, डॉलर आपको नहीं मिल रहा, कर्जे आपको नहीं मिल रहे, सूद आपने पे करना है, UAE $2 अरब डॉलर आपसे वापस मांग रहा है, ऑयल फैसिलिटी जो आपको दी हुई थी सऊदी अरब ने, लेटेस्ट मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने एक्सटेंड की नहीं की, हर तरफ से फंसते चले जा रहे हैं। एक देखें, डॉलर कमाने के 3 जरिए होते हैं। एक, एक्सपोर्ट्स आप करते हैं कोई भी मुल्क, दूसरा उस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, और तीसरा उस मुल्क के अंदर तरसीलात ज़र आती हैं। पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख की कमतरीन सतह पर है, रेमिटेंसेस पे ये मुल्क चल रहा है और कर्ज़ों पे चल रहा है। कर्ज़े अब उस तरह से नहीं मिलेंगे क्योंकि हालात दुनिया के अपने बहुत ख़राब हो गए हैं। अब कर्ज़े उस तरह से मिलेंगे नहीं। जो रेमिटेंसेस हैं वो पहले तो बढ़ रही हैं मुसलसल, क्योंकि रोज़ ही पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं। पिछले 4 साल में 30-40 लाख पाकिस्तानी चले गए हुए बाहर। लेकिन अब ये जो दुनिया के हालात ख़राब हो रहे हैं, अगर वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, अब UAE में जैसे बहुत सारी अगर पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसे हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, ख़ासतौर पे सऊदी अरब में जो ऑयल रिफाइनरीज वो बंद हुई हैं, जो उस पर काम कर रहे थे, अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो रेमिटेंसेस कैसे भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर। और फिर ऑयल प्राइसेस अब जो बढ़ गई हैं, अब आपने जो ऑयल बाहर से खरीद रहे हैं उसके लिए डॉलर आपका बाहर जाना है, तो आपके पास तो रिजर्व भी पहले बहुत कम है, और जो आपके पास हैं भी तो वो दोस्त ममालिक के पैसे हैं। तो इनको मसला ये है कि क्यों PTI को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, किसी तरह से PTI को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, क्योंकि खौफ है कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं कि लीडरलेस प्रोटेस्ट ना शुरू हो जाए। तो इसलिए, और आप देखेंगे अभी हो सकता है कि क्योंकि ये जो पीस बोर्ड वाला मामला है वो बहुत सेंसिटिव हो गया। मैं अब बहुत सारी चीज़ें नहीं आपके साथ मैं नहीं शेयर कर पा रहा, मेरी बुज़दिली समझें, वरना आप लोग तो सारे देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, ये भी इम्कान है कि ईद के बाद जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान को निकाल दिया जाए पीस बोर्ड के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम हमेशा से प्रोटेस्ट भी चाहता है कि कंट्रोल्ड हो।
जब हमारा सिस्टम देखता है कि कोई चीज़ ट्रिगर करने लगी है और लीडरलेस चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर कोई अपनी जमात उतारी जाती है उस प्रोटेस्ट में ताकि वो कंट्रोल्ड प्रोटेस्ट करे। बिल्कुल वैसे ही आज से 1.5-2 साल पहले जब बिजली के बिलों की वजह से लोगों ने खुदकुशियाँ शुरू कर दी थी और वाक़यात होने लग गए, ख़बरें आने लग गई, तो जमात इस्लामी से धरना करवाया गया पिंडी के अंदर बिजली की कीमतें कम करवाने के लिए, ताकि लोगों का कैथारसिस हो जाए, लोगों को लगे कोई तो है जो हमारी बात कर रहा है। और एंड में क्या हुआ, जमात इस्लामी बिजली की कीमतें बढ़वा के चली गई थी। तो ये चीज़ें इमरान खान बिल्कुल नहीं मान रहे, इमरान खान कोई डील नहीं कर रहे, इस निज़ाम को कोई ढील नहीं दे रहे। और लेकिन इस वक्त ये निज़ाम अगर इमरान खान को किसी बात पे बातचीत के ज़रिए छोड़ने पे तैयार हो भी गया था, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता इन हालात में छोड़ा जाएगा। और फिर चैलेंज भी कोई नहीं है ना इदारों के लिए, PTI मज़ामत भी कहीं नहीं है। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और मामलात किस तरफ जाते हैं। बिजली की कीमतें डबल होने जा रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ने जा रही हैं, गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ने जा रही हैं। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने अगर ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक 20 रुपये फी लीटर बढ़ानी है तो 40 रुपये बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है, उनका कोई हाथ रोकने वाला नहीं है, कोई इनके सामने खड़ा होने वाला नहीं है, कोई इनसे सवाल करने वाला नहीं है। अपोजिशन सरेंडर कर चुकी है इन मामलात के ऊपर। अवामी इशूज़ के ऊपर अपोजिशन बात ही नहीं करती, महंगाई के ऊपर अपोजिशन बात ही नहीं करती, फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों को बताते नहीं है। ये कितना बड़ा नैरेटिव है कि इमरान खान की हुकूमत जब गिराई गई तो पेट्रोलियम लेवी कितनी थी और आज कितनी है, और इन्होंने 1 साल में कितनी जो है वो लोगों से इकट्ठी की है। तो लोगों की बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर। चीज़ें अच्छी नहीं है, जो महंगाई होने जा रही है, जो अनसर्टेनिटी होने जा रही है, जो गुर्बत बेरोज़गारी में इजाफा होने जा रहा है। और इस सब में हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि अपोजिशन हुकूमत का हाथ नहीं पकड़ रही, खड़ी नहीं हो रही सामने कि तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम करके दिखाओ, हम नहीं बढ़ाने देंगे तुम्हें ऑयल प्राइसेस, तुम पेट्रोलियम ले भी नहीं चलाओ, तुम अपने कट लगाओ, जो अपनी अयाशी है उस पर काट लगाओ, अपने खर्चों पर काट लगाओ। जब अपोजिशन नहीं होगी, हुकूमत के सामने मज़ामत नहीं होगी और आवाम भी नहीं खड़ी होगी, आवाम भी नहीं निकलेगी, तो फिर यही होगा जो मुल्क के साथ हो रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।